नमस्कार, बीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पायल सोनी। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूआईटी सेक्टर 6 में नालियों की सफाई की शुरुआत को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। गांव सिलारपुर में ग्रामवासियों ने जमीन के मुआवजे के लिए समझा है। और अब खबरें विस्तार से। नाली व गलियों की सफाई को लेकर यूआईटी सेक्टर 2 में स्थित नगर पालिका कार्यालय में प्रदर्शन किया। सेक्टर वासियों का कहना है कि सफाई न होने के कारण मच्छरों व जीव जंतुओं की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें कई तरह की बीमारियां फैल रही है, जिसके कारण सेक्टर वासियों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंदगी के कारण लोगों को अस्पतालों के भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये किस चीज का आपने यहाँ प्रदर्शन किया है? किस चीज का प्रदर्शन? हम लोग एक्चुअली सेक्टर की कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारे सेक्टर में पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों की आशंका पूरी तरह से हो चुकी है। आपको लग रहा है कि सफाई साफ हो पाएगी? कुछ नहीं हो रहा है। सफाई के नाम पे सिर्फ एक स्वीपर दिया गया है, जिसमें 400 घर है कम से कम सेक्टर के अंदर, जिसमें सिर्फ एक स्वीपर दिया गया है। जो स्वीपर पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता है, ये स्वाभाविक है। एक स्वीपर का काम नहीं है। दूसरा, पार्क सारे गंदे पड़े हुए हैं, जो खाली प्लॉट पड़े हुए हैं उसमें झाड़ है, झाड़ों में से सांप और बिच्छू निकल के लोगों के घरों में घुस रहे हैं, तो बुरी हालत है। पानी में मिट्टी आ रही है, पानी पीने लायक नहीं है। हर आदमी आज की डेट में आरओ नहीं लगा सकता है। आरओ की कीमत होती है जो हर आदमी अदा नहीं कर सकता है, तो किसी भी आदमी को पानी की कोई ठीक से सुविधा नहीं है। बाकी जो अभाव है सेक्टर के अंदर, हमने कई बार कंप्लेन कर दी लोगों से, प्रशासन से हमने कई बार गुहार लगाई इन चीज़ों की। कोई भी हमारे सेक्टर में इवन देखने के लिए भी नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब बच्चे बीमार हो चुके हैं, पूरी तरह से ग्रस्त हो रहे हैं बच्चे। ठीक है, कीचड़ से पूरा तरह से खड्डे बन गए हैं, वहाँ पे खाली प्लॉटों में झाड़ हो गए हैं, सब चीज़ मतलब बुरी तरह से हुआ है। पानी घर चुका है। जो शिवर लाइनें जो बनी हुई हैं, या जो बरसात में जो पानी आ रहा है, उसका कोई पता नहीं है उसका निकास कहाँ से है। वो पानी सारा का सारा सेक्टर के अंदर ही रच रहा है, लोगों के घरों में सिलर बना के वो घुस रहा है, और लोगों के घरों को भी गिरने का अंदेशा हो चुका है पूरी तरह से। उससे हम इसमें समस्याओं में लगे हुए थे। न तो यहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जिसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत अहम मुद्दा है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने या प्रशासन ने सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने का एक सेंटर बना रखा है, जिससे कि आमदनी होती रहे, उसमें खर्चा ना किया जाए। तो ये चीजें जो है, इनको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जहाँ से आमदनी हो रही है करोड़ों रुपए की, मेरे हिसाब से राजस्थान में पहला इंडस्ट्रियल एरिया होगा जिसकी सबसे ज्यादा आमदनी होगी, उसके ऊपर एक पैसा नहीं खर्च किया जा रहा है। और जहाँ भी आप चले जाओ, किसी सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, भिवाड़ी में कहीं भी रोडों का नामो निशान नहीं है। अभी इन्होंने सिविल लाइन का काम चालू किया था, 3 साल हो गए उस बात को, पर अभी तक उस सिविल लाइन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं मालूम, और रोडों को खोद के रख दिया। अब उसके अंदर गड्ढों में आदमी गिर रहे हैं, लोगों के व्हीकल खराब हो रहे हैं, पर प्रशासन को बिल्कुल इस बारे में कोई चिंता नहीं है कि इनका क्या किया जाए। जब मेट्रो रेल के काम होते हैं, वो 50-100 किलोमीटर के 1 साल के अंदर निपट जाते हैं, तो क्या सिविल लाइन का काम 3 साल से चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, खत्म क्यों नहीं हो रहा? ये कुछ सवाल है जो इन लोगों से हमें करने हैं, और ये नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उग्र आंदोलन तो होगा ही, क्योंकि लोग इतने लाखों रुपए दे के प्लॉट खरीदते हैं, यहाँ रहने के लिए आए हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, मतलब हर तरह का इनको पैसा तो पूरा चाहिए। लीज दे दो हमें, रजिस्ट्री से पैसा आ जाएगा वो दे दो हमें, इंडस्ट्रीज से पैसा आ रहा है वो हमें दे दो, पर उसके ऊपर खर्चा करने के लिए बिल्कुल कोई तैयार नहीं है। या तो हमारे जो प्रशासनिक यहाँ के जो हैं अधिकारी, उन्हें नहीं मालूम कि किस प्रोपोर्शनेट में पैसे को वापस दिया जा सकता है, उनको क्या सुख सुविधाएं दी जा सकती है, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। ग्रामवासियों का कहना है कि हमें हमारी जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। सेक्शन 4 में नोटिस भरने के बाद उद्योग मंत्री दुर्रू मियां से मिले तथा रिको के एमडी से मिले, तथा उनको इस बात से अवगत कराया गया कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको आपकी जमीन का उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। इस गांव की सीमा में बनबीरपुर गांव, खुशखेड़ा व ततारपुर गांव जुड़े हुए हैं, जो कि ग्रामवासियों की पंचायत में आते हैं। फिर भी उन्हें कई गुना मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि गांव की भूमि बहुत अधिक उपजाऊ है। रिको का कोई भी अधिकारी ग्रामवासियों से मुलाकात नहीं करता, जिससे ग्रामवासी सहमत नहीं है, जिसमें ग्रामवासी कैप्टन बलवंत सिंह, बहादुर सिंह, दयाराम, श्रीराम, नंबरदार महिपाल, पंच जसवंत, उप सरपंच महिपाल सिंह, सरपंच सुनीता यादव, मंगतू राम, रतिराम, एक ग्रामवासी इस बात से सहमत नहीं है। कप्तान बलवंत सिंह, मैं गांव सिलारपुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर से हूं, और रिको हमारी जमीन को एक्वायर करना चाहती है, लेकिन हमारा जो मुआवजा तय हुआ था उसके मुताबिक हमारा मुआवजा नहीं दे रहे हैं।
इस वजह से हम अपनी जमीन को देना नहीं चाहते। इसके लिए आगे की कार्रवाई, अगर हमें रोड जाम करना पड़ा तो भी हम रोड जाम करेंगे और अपना हक को पूरा हक मांगेंगे। हम शिलारपुर को सिंगूर बना देंगे यदि हमें उचित मुआवजा नहीं मिला तो। ये हमारा पक्का इरादा है और शिलारपुर और सिंगूर की एक राशि है। अब फिलहाल की सरकार कितना मुआवजा दे रही है आपको? कुल लगभग 20 और मुफ्त बराबर जा रही है हमारी जमीन। हमारे पूर्वजों ने धूल चटी है और हम भी धूल चाटेंगे और इस मिट्टी के लिए, जर जोरू जमीन के लिए हम हमेशा से मरते आए हैं और मरते रहेंगे और मर जाएंगे। शिलारपुर और सिंगूर की राशि एक है, हम शिलारपुर को सिंगूर बना देंगे। इसके 3 किलोमीटर का फ्रंट लगा हुआ है, इधर 2 साइड में फैक्ट्रियों के लगी हुई जमीन है और हम 4 के नोटिस से चक्कर काट रहे हैं, बाकी हमारी आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। हमको झूठ बोल के वो क्या चेयरमैन ने बताया कि तुम्हारे गांव का मुआवजा 30 के करीब मिलेगा और कुचकड़ा का 36 करीब मिलेगा, शाहपुर का कम बताया, जबकि हमारा डीएलसी रेट भी ज्यादा है। फिर हमको वही देश का दिया बगैर डीएलसी बगैर उसके, यही शाहपुर का दिया और यही हमारा दिया। तो हम इस जमीन को नहीं देना चाहते किसी कीमत में। मैं श्री राम बोल रहा हूँ। ये पंचायत किस लिए आपने बिठाई गई है? ये पंचायत हमारे को नहीं बुझा कि मुआवजा हम दे रहे हैं, हमको पता नहीं किया, हमें कोई अखबार में नहीं निकाली, चांचक भेज दिया हमको भाई ये इतना है, कुछ रेट नहीं दिया। कुशगढ़ा का और शिलारपुर का और शाहपुर का एक होना चाहिए सबका, या हमारे 2 गांव एक नहीं रहेगा क्योंकि डीएलसी अलग अलग है। अगर सरकार ने सरकार हमें कैसे नहीं देगी जब हमारा डीएलसी अलग अलग है, तो हमारे को उचित मुआवजा क्यों नहीं दे रही है? मिलना चाहिए उसका, हमको मिलना चाहिए। अगर सरकार ये मुआवजा मंजूर नहीं करती है तो आप क्या करोगे? सरकार मंजूर नहीं, हमारे तो बच्चे वैसे ही मर रहे हैं, तो हमको मरना ही अच्छा है। हम काम करेंगे। हमारा बच्चा तो वैसे ही मर रहा है क्योंकि हमारी उपजाऊ जमीन छीन ली गई है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूआईटी सेक्टर 6 में नालियों की सफाई की गुहार को लेकर लोगों ने क्या प्रदर्शन किया। गांव शिलारपुर में ग्रामवासियों ने जमीन के मुआवजे के लिए की पंचायत। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।